परिवार में भी बिना बिना कुछ कहे आगे आए अपनी जिम्मेदारी निभाना, तो आप घर की परिवार के धुरंधर हो जाओगे। मेहमान जाए तो किसी और को भेजना, पिकनिक पे जाए तो किसी और को भेजना, तीर्थ पे जाना हो तो किसी और को भेजना, और घर में खुद खपना, तो धर्म धुरंधर हो जाते हैं। आज हजारों लोग घर में परिवार में धुरंधर की भूमिका निभा रहे। सारे घर का वजन उठाते हैं लेकिन किसी से कहते, घर की सारी जिम्मेदारी उठाते हैं पर किसी से कहते नहीं है। वही धर्म के धुरंधर है। ये हम जैसे फोटो खिंचाने वाले तो बहुत लोग हैं यार। मैं तो रोज ड्रेस बदल के आता हूं यहाँ, इसलिए कि यहां से फोटो खींचेंगे मेरे, और अखबार में जाएंगे। कल सवेरे अखबार में फिर छपेगा दैनिक भास्कर में। लेकिन बिना नाम की परवाह किए, बिना अखबार की परवाह किए, बिना फोटो की परवाह किए, बिना प्रसाद की परवाह किए, अरे आशीर्वाद तक नहीं मिलता कई बार। तो कई लोग ऐसे काम करके चले जाते हैं, यहां मंच तक चढ़ ही नहीं पाते, यहां आशीर्वाद ही नहीं ले पाते, वहां के प्रसाद से वंचित रह जाते हैं कई लोग। लेकिन फिर भी अपने धर्म की भूमिका को निभाते, वो धर्म के धुरंधर कहलाते। इसलिए बनना धर्म के धुरंधर, ज्यादा नामाम के चक्कर में मत पड़ना, ज्यादा फोटो के चक्कर में मत पड़ना। मौन चुपचाप अपने घर में अपनी आहुति देना। जिस कुटुंब परिवार जहां आप रहो, धर्म के धुरंधर बन के रहना। जैसे दशरथ जी दिखाई नहीं देते किसी मंदिर में, आपको दशरथ जी की मूर्ति दिखी? राम की मूर्ति सब जगह है, लक्ष्मण की मूर्ति सब जगह है, सीता की मूर्ति सब जगह है, लेकिन मैं पूरे देश में घूमता हूं, मुझे दशरथ की मूर्ति दिखाई नहीं देती। जो अपने प्राणों का बलिदान देकर चला गया, जो दुनिया को राम जैसा बेटा, लक्ष्मण जैसा बेटा देकर चला गया, उसकी दुनिया पूजा भी करना भूल गई। कौन चढ़ाता दशरथ जी को फूल? क्या क्या अद्भुत रहे होंगे चरित्र, कितना बड़ा योगदान रहा होगा दशरथ जी का। इसलिए श्रद्धा से बोलिए दशरथ जी महाराज की जय। इसलिए संतों को कहना पड़ा कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना, और एक बार दशरथ कहे कोटि यज्ञ सो फल। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना। कौन दशरथ कहता है जिसने अपने जीवन का बलिदान दे दिया हो? ऐसे महाराज दशरथ को हम प्रणाम करते हैं, और उनकी एक विशेषता और सुनेंगे। आइए पहले दशरथ जी को उसी दोहे से प्रणाम कर लेते हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि राव। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नामो, वेद विदित तेहि दशरथ नामो, धर्मो धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगत मति सारंग पानी। श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा। ब्रज महाराज की जय। ऐसे महाराज दशरथ को हम समझ रहे थे। लेकिन दशरथ जी की एक और बड़ी बात आज आपको बता दूं, हालांकि वो आएगा तो बहुत बाद में उसकी कथा। कल तो हम राम जन्म करेंगे धूमधाम से। कल हम कौशल्या जी और सुमित्रा जी के चरित्र को समझेंगे, और कल भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से कथा में मनाएंगे। आयोजकों को मेरी प्रार्थना है, जैसी आप तैयारी कर सकें जरूर करें राम जन्म की कल। लेकिन आज दशरथ जी की एक बड़ी बात बताता हूं आपको, एक बड़ी बात आपको दशरथ जी की बताता हूं, जीवन में सीखने लायक।
इच्छा तो होती है कि कभी कभी राम कथा छोड़ें और 9 दिन तक दशरथ जी की कथा करें। ऐसा अद्भुत चरित्र है दशरथ। जिसने दुनिया को राम दिया होगा वो साधारण पिता तो नहीं रहा होगा। लेकिन दशरथ जी की एक बड़ी बात बताता हूं आपको कि दशरथ जी राजसभा में बैठे हैं और एक दिन हाथ में कांच लेकर देख रहे हैं अपना मुंह। दशरथ जी साधारण नहीं है, सत्ता के शीर्ष पुरुष हैं, चक्रवर्ती सम्राट है। और हमेशा शासक वो होता है जो आईने से घबराता है। राजा को कोई भी आईना दिखा देना तो राजा उसे फांसी की सजा दे देता है, क्योंकि सत्ता हमेशा आईने से घबराती है, सत्ता हमेशा शीशे से घबराती है, सरकारें हमेशा कांच से घबराती है। कोई भी कांच दिखाने जाए तो सत्ताएं घबरा जाती है। लेकिन दशरथ जी का स्वभाव तो देखिए कि कोई और क्या कांच दिखाएगा, दशरथ जी खुद कांच देख रहे हैं, सिंहासन पर बैठकर कांच देख रहे हैं। मैंने एक दिन दशरथ जी को पूछा, आप स्वयं कांच देख रहे हैं? बोले कोई मेरा अवगुण बताए, कोई मेरा दोष बताए, कोई मेरी कमी बताए, इसके पहले मैं ही खुद देख लेता हूं अपनी कमी। कोई आपकी गलती बताए, कोई आपकी कमी, कोई बताएगा ना पंडित जी ये यहां प्रसाद खाई तो ये थोड़ा सा लगा आपको, और अगर मैं कांच देखूं तो फिर आपको थोड़ी बताना पड़ेगा कि यहां प्रसाद लगी, दिख जाएगी ना मुझको। तो आप बताएं इसके पहले मैं ही कांच देख लूं ना। दशरथ वो चरित्र है जो सदैव सावधान रहता है। वो कहते हैं कोई और मेरा दोष बताए इसके पहले मैं खुद ही कांच देख लेता। और देख लिया, एक दिन खुद के कान के पास सफेद बाल आ गए और उसी दिन उन्होंने निर्णय कर दिया कि अब कल से राम राजा होंगे। इसलिए दशरथ जी के चरित्र से एक बात बहुत जरूरी सीखना कि हमारे दोष दुनिया बताए उसके पहले खुद को अपने दोष पते लग जाना चाहिए। लेकिन होता इसका ठीक उल्टा ही है। हमें दुनिया के दोष मालूम हैं और अपने दोष, हम दुनिया की कमी जानते हैं। कोई कहे ना तो मैं 10 दोष दूसरों के बता दूं और मुझसे पूछे कि पंडित जी आप में क्या दोष, तो मैं ढूंढता भी रह जाऊं तो एक कमी मुझे नहीं मालूम कि मेरी कमी क्या है। आपसे तो मेरा कल से परिचय है ना 2 दिन से, फिर भी कोई कहे तो मैं आपके 4 दोष बता दूं। और मुझसे कोई पूछे कि अपना, यही कमी हमारे जीवन की। इसलिए दशरथ जी के जीवन में झांकना, और दशरथ जी हाथ में कांच लेकर बैठते हैं सभा में। मुकुट टेढ़ा हुआ तो दशरथ जी को दिख गया कि मेरा मुकुट टेढ़ा हुआ है। दशरथ जी को दिख गया कि मेरे कान के पास सफेद बाल आ गया है। इतना स्वयं को देखते रहने की जो चिंता करता हो वही दशरथ हो सकता है। उसी के घर राम आ सकता है, साधारण के घर राम